इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, जो कि स्पीड का एक सब टॉपिक है। सो पहले हम लोग यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। मीन्स पहले नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को पहले हम लोग एग्जाम्पल समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को यहाँ पे आप एक एग्जांपल से समझिए कि एक कार है, वो है पॉइंट ए में, ठीक है। वो गया पॉइंट बी में 10 किलोमीटर, ठीक है। और वो जो 10 किलोमीटर पॉइंट ए से पॉइंट बी में गया, उसको लगा टाइम, चलिए ले लेते हैं 1 आवर, ठीक है। उसी तरह वो पॉइंट बी से पॉइंट सी गया, सेम डिस्टेंस 10 किलोमीटर, उसको भी लगा 1 आवर सी से। फिर सी से वो डी गया कार 10 किलोमीटर और उसको टाइम लगा कितना, 1 आवर। तो फिर यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, पॉइंट ए से बी जाने में उसको लगा 10 किलोमीटर, वो जो कि तो दूरी किया है 1 आवर में तय किया है। तो फिर यहाँ पे यदि हम लोग इसका स्पीड निकालेंगे तो आएगा 10 किलोमीटर पर आवर ए टू बी जाने में। उसी तरह बी टू सी जाने में, देखिए बी टू सी जाने में उसको 10 किलोमीटर लगा, कितना टाइम कवर किया, 1 आवर। तो यहाँ पे भी स्पीड हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जैसे कि हम लोग ले लें ए टू बी हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, उसी तरह बी टू सी भी मेरा हो जाएगा स्पीड कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए सी टू डी जाने में भी सेम क्वांटिटी लगा है, यहाँ पे भी जो है सेम है, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो फिर यहाँ पे यदि आप देखिए ए टू बी, बी टू सी और सी से डी जाने में जितना भी समय लगा या स्पीड लगा, सब सेम है। तो फिर यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, मीन्स ना ही बदल रहा है ना कुछ हो रहा है। तो फिर यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है कि उसका वैल्यू नहीं बदल रहा है, वो सेम ही गति से चल रहा है, मीन्स सेम ही स्पीड से वो कार आगे की ओर बढ़ रहा है। इसका डेफिनेशन हो जाएगा ये, इफ ए मूविंग body covers equal distance in equal interval of time, then the speed of a body is said to be in uniform, that is constant speed। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई बॉडी एक इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, तो फिर उसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में जितना डिस्टेंस कवर किया, जितना टाइम कवर किया, वही दूसरे पॉइंट तक जाने में भी उतना ही टाइम कवर करेगा, तो फिर वो एक यूनिफॉर्म स्पीड में होगा। तो फिर अब यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है नेचर में, आप देखिए समुद्र में जो शिप चलता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो फिर उसका जो स्पीड होता है वो सेम होता है, ना ही बढ़ता है ना ही घटता है। आप ऑब्जर्व किए होंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है। तो फिर इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा शिप का, एरोप्लेन्स का, जिसका स्पीड सेम हो। अब देखिए यहाँ पे ग्राउंड में यदि हम लोग कोई लेते हैं तो फिर यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बैरियर यहाँ पे आ जाते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझिए ताकि आपको ये याद रह सके। तो फिर यहाँ पे देखिए एक कार है जो ए पोजीशन में खड़ा है, वो ए टू बी जा रहा है 10 किलोमीटर और उसको टाइम लग रहा है कितना, 1 आवर। फिर वो बी टू सी जा रहा है 20 किलोमीटर और उसको टाइम लग रहा है 1 आवर। फिर सी टू डी जा रहा है 40 किलोमीटर और उसको टाइम लग रहा है वहाँ पे जाने के लिए 1 आवर। यहाँ पे आप एक कॉमन पॉइंट देखें तो फिर जितना भी पॉइंट कवर कर रहा है कार, उसमें से एक कंडीशन कॉमन है। क्या कॉमन है, यहाँ पे घंटा जो है मीन्स आवर्स जो है वो सब में सेम लग रहा है, किलोमीटर अलग अलग है पर आवर्स सेम लगा है। देखिए ए टू बी जाने में 10 किलोमीटर लगा, पर इसमें घंटा कितना लगा, 1 घंटा। उसी तरह बी टू सी जाने में उसको 20 किलोमीटर कवर करना पड़ा और उसको टाइम लगा 1 आवर। उसी तरह
सी टू डी जाने में उसको 40 किलोमीटर कवर करना था और उसमें भी लगा टाइम कितना 1 आवर। तो फिर यहाँ पे यदि आप लोग देखें टाइम तो सेम है पर जो दूरी है वो अलग है। तो फिर यदि हम लोग इसका स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो फिर ए टू बी जाने में उसका स्पीड कितना होगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम होता है उसका फॉर्मूला, तो डिस्टेंस ट्रेवल है 10 किलोमीटर बाई 1 आवर, तो फिर हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर ए टू बी जाने में उसका लग जाएगा स्पीड। उसी तरह बी टू सी जाने में उसका हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर और सी टू डी जाने में उसका हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो फिर यहाँ पे देखिए जितना भी पॉइंट चेंज कर रहा है कार उसमें स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। तो फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि उसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो डिस्टेंस अलग कवर कर रहा है पर वहाँ पे टाइम कम उसको लग रहा है। अब हम लोग इसका डेफिनेशन बना लेते हैं कि इसका डेफिनेशन किस है। तो फिर यहाँ पे यदि आप एग्जांपल को देखें तो फिर वहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया है कार वो सब अलग है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इफ ए मूविंग बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस। यहाँ पे आप यदि देखें कि यहाँ पे जितना भी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अनइक्वल है, तो फिर पहले आप लिख दीजिए कि क्या कवर कर रहा है। यहाँ पे मूविंग बॉडी कवर कर रहा है तो फिर यहाँ पे हो जाएगा इफ ए मूविंग बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, मीन्स यहाँ पे जितना भी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अनइक्वल है। और यहाँ पे हम लोग एक क्या मिला है कि उसका टाइम सेम लगा है, तो फिर हो जाएगा इफ ए मूविंग बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, उसके बाद इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया है वो अनइक्वल है और टाइम सेम है। तो फिर हम लोग यहाँ पे यही बता रहे हैं जो भी मूविंग बॉडी मूव कर रहा है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना इक्वल टाइम में, ठीक है। तो फिर यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, मीन्स आप पहले देखें कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो फिर इसके बाद हम लोग कंक्लूड में आकर कि जो भी स्पीड इसका होगा वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। तो फिर उसके बाद हम लोग लिख देंगे देन द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल में पूरा डिटेल से समझाया हूँ कि यहाँ पे जितना भी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो अनइक्वल है, टाइम इक्वल है और यहाँ पे डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्म है। तो फिर उसी से आपको सेंटेंस बना लेना है जो कि ये होगा इफ ए मूविंग बॉडी कवर्स इफ ए मूविंग बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ गया। तो फिर यहाँ पे आप वेरिएबल स्पीड भी कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा एक फ्री फॉल, मीन्स यदि आप अपने छत से एक बॉल को नीचे ड्रॉप करते हो तो फिर उसका स्पीड हमेशा बढ़ते रहता है। तो फिर हम लोग इसका कंक्लूजन कर सकते हैं कि उसका जो स्पीड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, क्योंकि उसका स्पीड चेंज हो रहा है।